अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं इसे कि जो हमारे माननीय सदस्य सुरेश जी ने गुजरात से जुड़े एक सवाल को इस सदन में खड़ा किया है, यह बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसलिए मैं कुछ भी कहने के पहले मैं सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। इसलिए मैं भी जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, कृपया उसे धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक सुने। प्रतिक्रिया यदि आपको कोई व्यक्त करनी हो तो हमारा स्टेटमेंट समाप्त होने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त करें, सिर मत हिलाइए। यदि नहीं, आप खड़गे जी, मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला है, प्लीज। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब कभी आप खड़े हुए हैं, तब भी न मैंने बोला है। यदि इधर से हमारे पक्ष से यदि किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की है तो हम लोगों ने बराबर उसे दबाने की ही कोशिश की है, बस शांति कायम करने की कोशिश की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता था कि जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, कृपया वह शांतिपूर्वक उसे एक बार सुने। गुजरात में 11 जुलाई को जो भी घटना घटित हुई है, सबसे पहले तो उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूं और उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूं। और सदन को मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 11 जुलाई तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर थे। प्लीज, दिस इज नॉट द वे। प्लीज, क्या चाहते हैं आप? दलित नहीं, राजनीति चाहिए। आप बोलिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली राजनाथ सिंह स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। यस, मैं पूरे दिन खड़ा रहूंगा, लेकिन अपनी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, दो टूक शब्दों में मैं रखना चाहूंगा। मैं यील्ड करने को तैयार नहीं हूं। अब हाँ, तो सुनिए कृपया, आपको जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो, मेरी बात समाप्त होने के बाद आप करिए, मैं उसका स्वागत करूंगा। उस पर जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि 12 तारीख को लौटने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे टेलीफोन करके वो अपने रेजिडेंस पर बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जहां अन्य घटनाओं की चर्चा की, उसके बाद शाम को उन्होंने इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की और उस पर बहुत ही इसको जहां कंडेम किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। मैंने देखा कि स्वयं इस घटना को लेकर वो बहुत ही दुखी थे, आहत थे। मैं इस घटना का उल्लेख तो वैसे सुरेश जी ने किया है अपने स्टेटमेंट में, लेकिन मैं भी उसकी बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी अध्यक्ष महोदय यहां पर रखना चाहूंगा। यह ऊना उपमंडल है, जिला गिर सोमनाथ में, जहां पर मोटा समधियाला नामक एक स्थान है गुजरात में, जहां पर कि 11 जुलाई 2016 को यह दलितों पर अत्याचार की घटना घटित हुई है। इस घटना में जो विक्टिम थे, गिर सोमनाथ जिले के वेदिया गांव में एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी निकाल रहे थे। फिर उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त, वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और लोहे के पाइपों से, लाठियों से एवं एल्यूमिनियम स्ट्रिप आदि से पीटना शुरू कर दिया तथा पीड़ितों से 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। आईपीसी की धारा 307, 395, 324, 323 और 504 और जीपीए की धारा 135 और अत्याचार अधिनियम की धारा 325 के अधीन ऊना पुलिस थाना में दिनांक 11 जुलाई 2016 को 7:30 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। विक्टिम में से एक वशाराम भाई बालू भाई सरवैया ने प्रमोद गिरी, रमेश गिरी, बलवंत धीरू भाई, रमेश भगवान भाई, राकेश रश्की, नागजी भाई, दहिया भाई अहिर,
निवासी गिर सोमनाथ जिला के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के नाम हैं वह वशाराम भाई, बालू भाई सरवैया, बालू भाई, बीरा भाई सरवैया, रमेश बीजल, अशोक बीजल, बेचरा भाई आदि आदि, ये सब सारे उनको जो पीड़ित हैं उनके नाम हैं। मामले की जांच डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो SC और ST सेल का काम विशेष रूप से देखते हैं, गिर सोमनाथ जिले के उनके द्वारा कराई जा रही है और कुल 9 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 न्यायिक हिरासत में हैं तथा अन्य 2 पुलिस हिरासत में हैं। IPC की धारा 342, 365 और अत्याचार अधिनियम की धारा 31 को अब तक की गई जांच के आधार पर आगे और जोड़ा जा रहा है। कुल अब तक 4 अधिकारियों, 1 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब पुलिस इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें से कि 1 लाख रुपए की धनराशि उन्हें अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष धनराशि भी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच CID क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। मामले की सुनवाई तेजी के साथ हो, यानी स्पीडी ट्रायल हो, इसके लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद प्लीज पूरा सुनिए। अधीर रंजन जी, आप बहुत दूर हो उससे, बैठिए। यस प्लीज, यू कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। यस बैठिए भूरिया जी। नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। भूरिया जी, बनोगे नेता, बड़े बनोगे। बैठिए प्लीज 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 प्लीज। गृह मंत्री खड़े हैं आप। सुरेश जी, आपकी बात सुनी गई ना, बैठिए, बाद में सुन सकते हैं, अभी बैठिए ना। यस अध्यक्ष, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट। यस यस, आप यहाँ बोल के आप अपना स्टेटमेंट करिए। ये अब क्या करें, उन्होंने वो अख्तियार किया है। मैंने बीमारी, मैं समझता हूँ कि कोई भी बीमारी हो तो उसको तो हम सभी लोग मिलजुल कर दूर कर सकते हैं। मैं यदि धैर्यपूर्वक सुनता हूँ तो ये अपेक्षा भी करता हूँ। और मैं अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि यह सवाल पूछना है, उसका उत्तर मुझसे हासिल करना है, तो मेरे बोलने के बाद आप पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। कृपया मेरी बात सुन लें। मैं ये जानकारी दे रहा था कि अब तक हमारी गुजरात सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। और लेकिन स्पेशल कोर्ट बनाने का काम बिना हाई कोर्ट की कंसेंट के नहीं हो सकता, लेकिन हमारी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए इसकी हियरिंग के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी दंडित किया जा सके। और इस मामले के लिए एक विशेष लोक अभियोजक को सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। जांच अधिकारी को 60 दिनों में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करना है, यह भी कहा गया है। 7 पीड़ितों में से जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, 4 को उपचार के बाद रिहा किया जा चुका है और 3 पीड़ित राजकोट सिविल हॉस्पिटल में उपचार करा रहे हैं और उनकी देखरेख ठीक तरीके से हो रही है। सभी पीड़ितों के इलाज का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदया। और वहां पर हमारे गुजरात सरकार के कई मंत्री स्वयं हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने उनके कुशलक्षेम को पूछा है और साथ ही ट्रीटमेंट ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन लोगों ने स्वयं बतलाया है कि हमारा ट्रीटमेंट ठीक तरीके से चल रहा है। इस बात की भी जानकारी दी है। मैं महोदया सचमुच गुजरात सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के घटित होने के बाद जितनी तेजी से और जितनी प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, मैं यह मानता हूं
कि दलितों पर जो इस प्रकार की अत्याचार की घटनाएं होती हैं, नहीं खड़े रहेंगे, आज मैं दिन भर खड़ा रहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट द वे। बैठिए बैठिए, चिल्लाने से नहीं होता, बैठिए बैठिए। वेणुगोपाल जी क्या है ये? भूरिया जी को आज आप बाद में पूछिए ना क्यों किया। बैठिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। बैठिए 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 प्लीज 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 बैठिए। वेणुगोपाल जी, ये सही तरीका नहीं है। ही इज प्रेजिंग गवर्नमेंट, नॉट दैट पर्सन। प्लीज बैठिए बैठिए, ऐसा नहीं होता है। बैठिए प्लीज प्लीज। कोई रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये शून्यकाल हो जाएगा, सही में शून्यकाल। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। केवल चिल्लाना हो तो चिल्ला सकते हैं। भगवान जी आप बैठिए बैठिए। यस अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता था कि दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं चाहे किसी भी राज्य में क्यों न हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो अथवा कांग्रेस शासित राज्य हो अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा शासित राज्य क्यों न हो, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। और इसे मैं एक विडंबना मानता हूं कि आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी इस प्रकार के दलितों पर अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, सोशल इविल मानता हूं, और इसे एक सोशल प्रॉब्लम मैं मानता हूं। और मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, इस बहुत बड़ी एक सोशल इविल को, एक सोशल प्रॉब्लम का यदि हम समाधान करना चाहते हैं तो इसे एक चुनौती के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हम सभी को एकजुट होकर इस बुराई को अपने भारत देश से समाप्त करना पड़ेगा। खड़गे जी, ये बैठ के बोलने की परमिशन ऐसी ही दे दी है क्या है? हर कोई सदस्य उठ के बिना परमिशन के बोलेगा। मैं हरियाणा की घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूं, हरियाणा के दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मत भूलिए। प्लीज प्लीज बैठिए। अरे भाई, है सब कुछ है डिटेल हमारे पास। ये सुनना नहीं चाहते क्यों ये सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। वेणुगोपाल जी, आप जो बोले, आप जो बोलेंगे सब मैं सुनूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कृपया आप सुन लीजिए। You are more experienced. चलिए। बैठे बैठे कमेंट फिर नहीं करोगे। नो, आई एम सॉरी, अदरवाइज आई विल हैव टू नेम यू। एवरी नाउ एंड देन दिस विल नॉट डू। प्लीज टेक योर सीट। नो कमेंट्स लाइक दिस, नो कमेंट्स लाइक दिस। बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए। आपका नाम दर्ज हो जाएगा। बैठिए बैठिए। ये नहीं होता, ये नहीं होता है। नो। What is happening, ma'am? What is this? Please, please. You have to listen. मैं
मैं गुजरात में 1991 से लेकर 1999 तक 99 तक दलितों के ऊपर कितने अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, यह चार्ट मैं आप सुनिए। वो ऐसा नहीं कर सकते आप गृहमंत्री। चलिए मैं इन लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है वॉकआउट करने का, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1991 से लेकर 1999 तक मैं समझता हूं कि 91 में 1211, 99 में 1656, 93 में 1751, लगातार यह संख्या बराबर दलितों पर अत्याचार की गुजरात में इन कांग्रेस के शासनकाल में अध्यक्ष महोदय तेजी के साथ बढ़ी है। और इतना ही नहीं, मैं 2001 से उठाकर गुजरात में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं उनके आंकड़े को यदि कोई देखे तो मैं सचमुच 2001 के बाद काम करने वाली सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात की भी No, I will not. No, I will not. No, I will. No, I will not. No, I will. You address the chair. और मैं यह भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डाटा जो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से संबंधित है, उस डाटा का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कि 2004 में सारे देश भर में 32,255 दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और 2005 में 29,741 और 2006 में 32,000 से भी अधिक घटनाएं घटित हुई हैं। 2007 में 35,000 से भी अधिक घटनाएं घटित हुई हैं और 2008 में 38,000 से भी अधिक घटनाएं घटित हुई हैं और 2009 में भी 37,000 से अधिक घटनाएं घटित हुई हैं। यह हम लोगों की हुकूमत नहीं थी, हमारी सरकार नहीं थी। यह सरकार यदि किसी की हो तो आप सबकी ही सरकार थी, हम लोगों की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार के द्वारा मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक समस्या को समाप्त करने के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के 2014 में बनने के बाद और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के द्वारा जो भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस प्रकार के कदम कभी नहीं उठाए गए हैं। मैं आपका यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि गरीबों के हालात में सुधार होना चाहिए। हिंदुस्तान के गरीबों की आजादी हासिल होने के बाद हिंदुस्तान के बैंकों तक नहीं हो पाती थी, भारत की आर्थिक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे। पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने यदि हिंदुस्तान के दलितों को, हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान के अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक मुख्य धारा से प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भविष्य के प्रति, भविष्य में भी उनको आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण उनके जीवन में न रहे, उसको दूर करने के लिए कई बीमा योजनाएं भी उन्होंने प्रारंभ की हैं। इतना ही नहीं, गरीबों की आर्थिक हालात में सुधार होना चाहिए। केवल इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यक्ष महोदय उन्होंने स्टैंड अप एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार सचमुच इस प्रकार दलितों पर होने वाले अत्याचार को, चाहे वह अनुसूचित जाति हो
अनुसूचित जनजाति हो, हम एक बहुत बड़ी बुराई मानते हैं और इसकी हम निंदा करते हैं और यह भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए जहां पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, वहीं पर पूरे सदन से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हम सबको मिलजुल कर इस बुराई को चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसे समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।